ये है अगारो का इस वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर। मम्मा लोग बताते हैं अप्पी ने मुझे गोद में लिया था, इतनी छोटी थी और मुझे गिरा दिया था। ये है आयशा अप्पी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका स्वागत है अमन फैमिली में। सो गाइस, आज आप लोग को दिखाता हूँ कौन उस्मा की बहन आई है सऊदी से मिलने के लिए। तो उनको अभी लेके जा रहे हैं हम लोग बाहर। तो उस्मा की बहन भी है, कज़न बहन भी है, मम्मी की भांजी भी है और मेरी कज़न बहन भी है, बड़ी बहन। बहुत सारे रिश्ते एक ही इसमें हो गए। नानी की नवासी भी आई। नानी, आपकी नवासी से मिलके कैसा लगा आपको इतने सालों बाद? है ना, चेंज लगा कुछ? दरवाजे से देखा तब देख के खुश हो गए। जैसे आए थे खुश हो गए थे। तो थोड़ी बहुत ऐशो अप्पी नाम है उनका, आयशा। ये आगे। तो मैं इनसे थोड़ा गुफ्तगू भी कराऊंगा आपको कि उस्मा की बचपन के लोग बचपन से साथ में रहा, तो उस्मा की थोड़ी बहुत बातें भी निकलवाऊंगा उनसे कि उस्मा का कैसा क्या था, क्या करती थी बचपन में, या कौन सी चीज थी जो मस्ती करती थी या गुस्सा करती थी, जो भी। अभी नहीं। मम्मा लोग बताते हैं अप्पी ने मुझे गोद में लिया था, इतनी छोटी थी और मुझे गिरा दिया था। क्यों ऐसा? ये है आयशा अप्पी, गिरा दिए थे। उस टाइम मैं पतली थी ना, मोटी थी। गोलू थी उस्मा। हाँ। चलो, ये बात तो मैं आने के बाद, शॉपिंग के आने के बाद ये सब बात होगी, चाय पे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी जा रहे हैं शॉपिंग करने। मुझे लोग इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि उन लोगों को पता है मेरी बार्गेनिंग स्किल बहुत ज्यादा अच्छी है। इसकी वजह से ये दो लेडीज मुझे लेके जा रही है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ बार्गेनिंग कैसे करते हैं। तो गाइज, आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लेके आ गया हूँ, जिससे आपकी फैमिली मेंबर की बहुत ही हेल्प हो सकेगी, जिससे नॉर्मल भी हेल्प होगी और सबसे अच्छा जिसके घर में पार्टी ज्यादा होते हैं, बर्थडे होती है, सेलिब्रेशन होता है ज्यादा, तो वहां पे भी हेल्प होएगा। तो ये है अगारो का इस वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर। ये वैक्यूम क्लीनर से आप वेट और ड्राई दोनों क्लीन कर सकते हो। तो गाइस, इसमें आपको मिलता है 21 लीटर की कैपेसिटी और 1600 वोल्ट की मोटर मिलती है। तो गाइस, आपको इसमें मिलता है स्ट्रॉन्ग 21.5 kPa पावर सेक्शन के साथ। तो गाइस, आपको इसमें मिलती है 360 डिग्री स्विवेल व्हील्स के साथ, जो आप कहीं भी मूवमेंट कर सकते हो। तो गाइस, चलो मैं आप लोग को बता देता हूँ इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज आई है। ये है अगारो का एस वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर, जिसकी 21 लीटर की कैपेसिटी है और पावरफुल 1600 वॉट की मोटर है और स्ट्रॉन्ग 21.5 kPa पावर सेक्शन के साथ। इसमें मिलता है आपको ब्लोअर और सक्शन दोनों पावर के साथ। इसके साथ मिलता है आपको फ्लेक्सिबल होज पाइप और इसके साथ आता है टेलीस्कोप मेटल ट्यूब, जिसको एक्सटेंड करके आप इजीली कहीं भी क्लीन कर सकते हो। और गाइस, इसके साथ आता है मल्टीपर्पज़ ब्रश, फ्लोर ब्रश और क्रेविक्स नोजल। इसे अटैच करके आप इजीली पर्दे एंड ऑल क्लीन कर सकते हो। इसी के साथ आता है ऑब्जर्विंग ब्रश, जिससे आप वेट चीज़ें क्लीन कर सकते हो इजीली। साथ ही में आपको 360 डिग्री फोर्ड सीवीवी व्हील्स के साथ कहीं भी इजीली मूवमेंट कर सकते हो। और इसके साथ आता है कैप विद 5 मीटर लॉन्ग पावर कॉर्ड के साथ, जिसको प्लग करके आप इजीली मूवमेंट कर सकते हो। तो गाइस, चलो आपको मैं इसमें क्लीन करके दिखाता हूँ। इसमें आपको आता है पावरफुल 1600 वोल्ट की मोटर और स्ट्रॉन्ग 21.5 kPa पावरफुल सेक्शन के साथ इजीली क्लीन कर सकते हो। देख सकते हो आप कैसे सारा डस्ट एक साथ कलेक्ट कर लेगा ये। और गाइस, आपको वेट क्लीनिंग करना है तो यहाँ से आपको डस्ट बैग को निकालना होगा। जब भी आप वेट क्लीन करें तो डस्ट बैग को ज़रूर निकालें। डस्ट बैग निकालने के बाद आप इजीली यूज़ कर सकते हो। अब वेट क्लीन के लिए आपको इसको निकाल के ऑब्जर्विंग ब्रश लगाना है। कोई भी वेट चीज़ गिरी हो, गीली चीज़ मतलब जैसे कि पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया या कुछ भी गिरा हो, तो देख सकते हो आप इजीली कितना क्लीन हो चुका है यहाँ पे। और गाइस, इसकी पावरफुल मोटर है 1600 वोल्ट की और स्ट्रॉन्ग 21.5 kPa पावरफुल सेक्शन है। इसकी वजह से आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो गाइस, आप अच्छे से देख सकते हो इसमें कि पूरा वेट जो भी है इसके अंदर स्टोर हो चुका है। और गाइस, इसके अटैचमेंट लगा के आप कहीं भी इजीली यूज़ कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। और गाइस, ये ब्लोवर और वैक्यूम दोनों है। ब्लोवर यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे कैप निकाल के जिधर वैक्यूम का पाइप था वहाँ पे मैंने लगा दिया। जहाँ से एयर आ रही थी वहाँ पे मैंने वैक्यूम का पाइप लगा दिया हूँ। तो आप इजीली ब्लोवर का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे देख रहे हो आप मैं कैसा क्लीन कर रहा हूँ। सो गाइस, पूरे फैमिली मेंबर को अगारो का एस वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर बहुत ही अच्छा लगा और प्लस इसमें आती है 1 ईयर की वारंटी के साथ। तो आपको भी ये बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ सारी डिटेल्स। तो थैंक यू अगारो। तो गाइस, अप्पी के ये दो बच्चे, ये देखो दोनों बहुत सीधे लगते होंगे आपको, मगर एक भी सीधा नहीं है।
बहुत तेज है, बहुत तेज है। ये थोड़ा तो फिर भी शरीफ है भाई। तो गाइस यहाँ पे अप्पी के हस्बैंड भी साथ में चल रहे हैं, तो दोनों के हस्बैंड एक दूसरे के साथ में चल रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पे है ये जीजू हमारे अप्पी के हस्बैंड, दोनों के हस्बैंड। तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हारे साथ है, उस्मा का हस्बैंड भी मेरे साथ है, तुम्हारे साथ है। बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। तो ये जीजू है। निकलते अभी शॉपिंग करते। थोड़ा बार्गेनिंग स्किल आती है आपको? बार्गेनिंग करने आती है? बस बस ले लो, कम क्यों करना है? जितने का बोला ले लो। अरे क्या कर रही हो, कम क्यों करवा रही हो? अच्छा ये लोग पता क्या करते हैं मार्केट में दुकानदार इज्जत खराब हो जाती है इनकी। बार्गेनिंग क्या करते हैं 2-4 रुपए उसको कमाने तो नहीं नहीं, कमाते हो लोग, बिना लॉस में लोग नहीं बेचते, सेल करते हैं। लेकिन और कम करो, मुझे मैं निकल जाती हूँ। मैं तो बहुत कम करवाता हूँ। मैं कम करवा दूं तो सीधा हाथ भाग जाते हैं। चलो देखते हैं अभी वहाँ क्या होता है। आओ सुल्तान सुलेमान। चलो चलो बेटा चलो। तो गाइस इन लोग को देखो कैसा हाथ पकड़ के चल रहे लोग, पुरानी यादें ताज़ा करते हुए। तो गाइस यहाँ पे आ गए हम लोग शॉप पे देखने के लिए कपड़े, देखते क्या सेलेक्ट करते हैं लोग। तो गाइस हम लोग ने ले लिए है ड्रेस यहाँ से, तो अभी निकलते हैं। और पानी पूरी खाना है? चलो 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 पानी पूरी खाएंगे। हाँ सऊदी में नहीं मिलता ना ये सब, घर में बनाना पड़ती है वो। चलो खाते हैं। तो गाइस यहाँ पे अप्पी को मोमोज खाना था, हम लोग ने कपड़े वपड़े सब ले लिए हैं। अप्पी को मोमोज खाना था इंडिया आने के बाद, तो ये मोमोज हो गया है रेडी, लोग खाएंगे अभी। थोड़ा बहुत खा ले, मैंने खाना ही नहीं। मैं तो नहीं देता हूँ, मैं सही में नहीं देता हूँ, मैं अभी भी मना कर रहा हूँ। नहीं खाना चाहिए ना जीजू? सबसे अगर खाने में सबसे अगर बेकार चीज़ है तो ये है। हाँ बस अब खा लो। अब खा लो। ये सही बात है वाकई में, मतलब हाँ वो हाँ सबसे वर्स्ट चीज़ है ना वो ये है। खा लो, अब हो गया गरम। तो गाइस उस्मा अपनी बहन के साथ बहुत ज़्यादा खुश है माशाल्लाह, मगर वो ऐसा है कि बचपन से साथ में ना, तो बहुत टाइम बाद एक साथ मिलते हैं तो बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। देखो अभी चिपक चिपक के ही चल रहे हाथ पकड़ के। तो ऊपर जाता हो, घर पे जाते हैं, फिर देखते हैं क्या बातचीत होती है बचपन की, उस्मा की सीक्रेट बातें। तो गाइस घर पे आ गए हैं और पूछते हैं ऐशो अप्पी से कि उस्मा की थोड़ी बहुत बातें, क्योंकि मेरे से ज़्यादा ऐशो अप्पी जानती है उस्मा को, क्योंकि बचपन से लोग साथ में हैं, मतलब एक ही घर में रहते थे। हाँ वो तो सबको ही पता है कि हम लोग एक ही घर में कई साल तक रहे हैं। कितने साल थे फिर भी? कितने साल? बहुत साल थे ना। मम्मी पापा लोग तो शायद 28 साल। नहीं 28 नहीं हुई है, और ज़्यादा? 18 साल। 18 साल? साथ में मतलब मुझे पक्का नहीं पता, पर बॉर्न एक साथ ही हुए ना, एक ही घर में हुए? शादी के बाद शायद तुम्हारी शादी से 1-2 साल पहले ही तो अलग हुए थे। मतलब 15 साल पहले शायद अलग हुआ है। मतलब मतलब बड़े होने के बाद अलग मतलब समझ लो ना। जवान हो गए थे, हाँ। बचपन साथ में, पूरा बचपन साथ में गया। अच्छा तो 26 साल तो साथ में है कंटिन्यू शायद, हाँ। जब तक 26 साल की मतलब तुम भी नहीं हुई। नहीं 20 साल, 20 साल तक। 20 18-20 साल, 18-20 साल। हाँ, वो तो है। 18-20 साल जब से। क्योंकि जब अलग भी हुए थे तो साथ ही साथ ही था कि हम लोग का घर कितना दूर था, यहाँ से नीचे की गली में। हाँ, अच्छा। यार मेरी शादी भी है ना, हाँ। अपनी वलीमे वाले दिन भी उस्मा का मेकअप मैंने किया था। वही। मतलब ऐसा ताल्लुक होने के बाद भी साथ में। तो मेकअप एक दूसरे को तुम लोग करते रहते थे? अप्पी करती थी हम लोग के। अच्छा टीचर हाँ। टीचर। और अप्पी उस्मा की कुछ बातें बताओ, जो सीक्रेट बातें जो पता नहीं मुझे। तो कुछ नहीं है, बस हाँ मेरी छोटी बहन थी तो उससे इसकी लड़ाइयाँ बहुत होती थी। छोटी बहन वो फैजू। हाँ, फैजू। तो गाइज आपको पता होगा, जो मैं सऊदी में गया था ब्राइड टू बी जिसका किया था ना, वो है फैजू। तो उससे और उस्मा की हमारे जगह पे बैठने के एक दूसरे को मारते। इतना थी उस्मा, कितना सीधी लगती ना। शादी से पहले तक की हम लोग की लड़ाई हुई, उसके बाद जब जाके बड़े हो गए कल जब आई लड़ाई मगर खत्म हुई। मगर फिर भी क्या सोच के लड़ते थे तुम लोग दोनों एक दूसरे बस से? फालतू बातों पे। इधर बैठना उधर बैठना, ये करना वो करना, लड़ने बस। जैसे अभी ये बच्चे अप्पी के लड़ते नहीं, ये खिलौना चाहिए वो खिलौना चाहिए। हाँ, वो गलत इसकी नहीं फैजू के लड़ते। साथ चलती थी और मेरी उजैर के साथ। उधर भाई मेरी खुलूद चलती के थी, खुलूद बाल का नोचने हस्बैंड जो है वो बाल नोचने वाली चलती थी। उजैर को मैं बाल नोच के मारती थी। सही में हर चीज में, ट्यूशन में लड़ाई, हर चीज में। होमवर्क अब- पहले क्यों किया, साथ में करना, इस चीज पे हर हम लोग सब लोग साथ में ही जाते थे पढ़ने। हम्म। यहाँ तक कि सर को पता क्या, तो अप्पी और मैं सगी बहने लगते थे, फैजू लगता था कि कजन। क्योंकि उनका फेस कट थोड़ा सिमिलर ही था। तो ये देखो ये लोग कार
ये मुझे शार्क वाली काका बोलता है, क्योंकि मेरे पास एक टॉय था शार्क वाला, अभी हाँ। भी वहाँ रखा, लाना था लेकिन मैं भूल गई। अच्छा वो तुमको खेलती थी इसके साथ, वही तो नहीं जब भी वहाँ इसके घर जाता है तो कहता है कि शार्क चाहिए इसको। हाँ, शार्क वाली काका उसको वैसे है रखा हुआ अभी भी। रखा हुआ है। वो पिंक कलर का मैंने आपको दिखाया नहीं था, सॉफ्ट टॉय था। हाँ हाँ हाँ। वही ओ। वो पहले की मेरी सारी चीजें, इसी से सब मुझे पहचानते हैं। तो अब भी आप बताओ, आप बड़ेपन का फायदा उठाए इन लोग सब पे? बड़े फैन का मतलब ऐसा रहता ना, मैं बड़ी हूँ तो तुम लोग ये करो वो करो, काम करवाए ऐसा ऐसा मार तो मार नहीं, के? यहाँ पर ये था, हाँ खाना लगाओ उठाओ, हाँ बोलने का, हाँ, थोड़ा बहुत। बड़प्पन ये बड़प्पन। सब तो था, जाहिर सी बात है वो होएगा। सब जगह हाँ, हाँ। तो करते हो अभी। हाँ। अच्छा तो मैं ये बोल रहा था उस्मा की कुछ अच्छाई बताओ कुछ बुराई बताओ बचपन की। तारीफ करो मेरी, कितनी- मेरे को कोई बताने वाला नहीं है। उस्मा के भाई लोग है, वो जो थोड़ा बहुत मुझे पता है वो मुझे पता है, बाकी अप्पी को पता है। बुराई तो मालूम नहीं। बुराई मतलब वो क्या बोलते हैं, गुस्सा चिड़चिड़ किस पे करती थी, क्या करती थी, खेलते खेलते में मैं कुछ करती थी या ऐसा कुछ? नहीं, जब गुस्सा होती थी तो बस मुंह फुला के बैठना था, कुछ बोलना नहीं था। इतना ही सीधी थी। वही हाल तो अपना भी था, तो इसीलिए हम लोग ज्यादातर एक जैसे माने जाते हैं। हम लोग को हाँ। ज्यादा गुस्सा आता है, हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हम लोग चुपचाप मुंह फुला के अंदर ही बैठने अंदर- वाले या तो रोने हाँ, वाले। अंदर ही- ज्यादा आते तो अंदर ही अंदर चुपचाप बैठ जाते हैं। अच्छा इसलिए तुम लोग का दुबला होने का राज पहले का यही है कि अंदर ही अंदर तुम लोग खून जलाते थे और खून जलाते बंद कर देते थे। तो बढ़ते हैं आगे, तो और कुछ ऐसा- बताओ ना ऐसा डिटेल में। सुनना चाहते ना कि बहुत मैंने मारा पीटा कूटा, ऐसा वैसा कुछ किए नहीं था। अरे यार होगा ऐसा, हम लोग कर चुके तो कोई तो बाहर बचपन में हुआ है। के हो, तुम लोग इसलिए। अलग थे, हम लोग अलग थे। अब फिर भी हम लोग चेंज हो गए हैं, पर हाँ। पहले हम लोग निकलते ही नहीं थे अपनी कुछ भी, लाइफ क्या सीधे तो बहुत शरीफ थे वैसे सब। अरे सही बाप है, रे, सही है। तो अभी नहीं शरीफ है मतलब? नहीं, अब थोड़ा मतलब हो गया है कि लोगों से मिलना जुलना आना जाना, तो माइंड सबका समझ में आता, तो उसी हिसाब से फिर तो तुम उस्मा मुझे थोड़ा टाइम पहले बोली थी कि अप्पी की शादी के बाद कुछ अलग हुआ है, क्या अप्पी अलग की हुआ? शादी के बाद हम लोग घर से नहीं निकलते तो अप्पी के साथ फिर घूमने निकलते थे, ऐसा। अच्छा जीजो आ गए एक। जीजू आ गए, पहले इतना अप्पी वो के नहीं साथ था कि हम लोग दूर दूर घूमने जा रहे हैं या लेट नाइट आ रहे हैं वहां से, हाँ। पर दिया के आने से हो गया था ऐसा। फिर अप्पी का बहाना बहन के साथ जा रहे, कोई बहन के साथ जा रहे हैं, बहन के साथ घूमेंगे, बहन के साथ घूमेंगे पूरा। तो आगे का और कुछ बताओ जीजू, आपको पता है कुछ इन लोग के बारे में? इन लोगों के बारे में क्या पता है? ऐसे मैं उस्मा अपनी के बारे में तारीफ- मैं स्पेशली। अपनी तारीफ करती हूँ, हमने अप्पी ये की दोनों का शादी काला की कांड, थी। हाँ ये दोनों का काला कांड। मैं तारीफ बताती हूँ। अप्पी की शादी की जीजू के फर्स्ट बर्थडे पड़ी थी, तो हमने ना जीजू को सरप्राइज, जीजू के घर पे छुपे हुए थे हम लोग, और जीजू को नहीं पता चला कि अपना जीजू के घर घर पे है। सही में? सही बात है। नहीं लेकिन वही सरप्राइज था, वो बड़ा उमर, सरप्राइज था। फैजा और हम उस्मा लोग एक रूम में छुपे हुए दिया थे। आए 15-20 मिनट घर पे रहे और चले गए, इनको पता भी पता नहीं भी चला नहीं चला। और ये लोग छुपे हुए थे। और तुम लोग डेकोरेशन कर रहे थे? हाँ, इनके जाने के बाद फिर शुरू किया था। जीजू के जाने के बाद इन लोग डेकोरेशन कैसा किए थे भाई? बहुत अच्छा किए थे। उस हिसाब से 2016 की बात है ये। उस हिसाब से जिस टाइम पे किए थे बहुत अच्छा किए थे। ओ, पहले से ही पता था यहाँ आने के बाद डेकोरेशन ही करना है हर फंक्शन में। अच्छा किया था surprise, हाँ। अच्छा था। और कुछ जीजू इन लोग के बारे, उस्मा स्पेशली उस्मा के बारे में कुछ बताओ हमका। देखो उस्मा के बारे में क्या पता है, उसकी जब शादी हुई तो फिर वो तो बिल्कुल चेंज हो गई। चेंज हो गई। वो तो यहाँ पे इंडिया में आ गई। हाँ इंडिया आने के बाद मतलब लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है ना, तो थोड़ा हो जाता है वो, मगर वहाँ पे शादी से पहले की बात, शादी से पहले की बात तो बहुत सारी है। अब कहाँ से तुम जो पूछो बताते जाए, उसमें क्या है? कुछ भी ऐसी मजाक वाला ऐसा कुछ, भाई मस्ती देखो, वाला तुम कुछ। अचानक छोटी थी, अब तुम अचानक से सडन में ऐसा पूछ रहे हो हाँ, तो याद नहीं थोड़ा आ रहा, याद लेकिन नहीं अगर तुम आता पहले है। से बोले होते तो हम कुछ ना कुछ नहीं सोच याद- लो, तो आप सोचो ठीक है। उस्मा की थोड़ी मस्ती वाली उस्मा कुछ उस टाइम छोटी थी, हाँ, मेन वही। छोटी थी तो इतना मतलब ध्यान नहीं, हाथ गए बाहर घूमने साथ ले लिया, बहन को ले लिया, ऐसे हुआ है। और बाकी ऐसे कुछ नहीं कि मस्ती की मैं और सुना बाकी किया कुछ। फैजू अप्पी और उस्मा क्राइम पार्टनर थे, वो शॉपिंग पे जाते थे ऐसे हाँ, अकेले अकेले लेकिन निकल वो जाते थे। अकेले मार्केट उस्मा मेरे को बताती थी कि ये हम लोग वो जो ताजा थे वहां जाके बैठ के खाते थे आराम से अकेले अकेले। पूरा बताया मैंने कि हम पूरा बता रही थी। खाते थे आराम से बैठ के। हम पुलिस- भी तो मतलब हम लोग को पता रहती थी एक दूसरे की चीजें, हाँ। क्या खाना है, क्या लेना है, क्या पार्टी करना, छोटा मोटा सब अपना रहता था, पर इतना ज्यादा नहीं होता था जब वो शादी के बाद ही हुआ है। शादी के बाद ही फ्रीडम मिली, क्योंकि वहां पे कैसा रहता था, घर के बाहर लेडीज को भेजते नहीं है। जिस हस्बैंड के पास आ गया, एक बार हस्बैंड आ गए तो उनके साथ कहीं भी जाओ, साथ में इन लोग चिल्लर पिल्लर लोग भी लटक जाते थे। कबाब में हड्डी कबाब में हड्डी कभी लगा या नहीं लगा?
नहीं लगा नहीं है, हम लोगों ने कबाब में हड्डी बना दी है खुद ही। हड्डी अच्छी अच्छी हड्डी अच्छा, हड्डी को जबरदस्ती बोले कबाब में ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, हड्डी डालो और खाओ। और ऊपर से आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे हम लोग का खानदानी है जो जिसको हड्डी वाला गोश्त पसंद है सबको। इसीलिए कबाब में भी हड्डी जरूरी है। हाँ, तो जीजू गए अभी बच्चे को संभालने, जीजू से भी पूछते थोड़े बहुत उस्मा की सीक्रेट बातें। तो अप्पी को बाद में याद आया कुछ, बताओ अप्पी। उस्मा बचपन में इतनी मोटी थी, उस्मा के गाल ना ऐसे लटका करते थे, तो फैजू और मैं चिल्लाते थे कि बोलते थे इसको टमाटर रखे हुए हैं, तो हम लोग ने जब से इसका टमाटो नाम रखा था और आज भी हम लोग इसको टमाटो ही बोलते हैं। टमाटर टमाटर बहुत आदत थी। और बड़ेपन में डायरेक्ट हवा निकल और गई एक थी। इसका फोटो है, शायद तुमने देखा हो, रेड कलर की फ्रॉक पहनी है ना, हाँ, छोटी लेटी सी हुई ऐसे पड़ी हुई। उसमें देख लो वो टमाटर ही लगी है। इसलिए फ्रॉक पहनी वैसा टाइप का टमाटर। हाँ। मेरे पहले दोनों जगह डिप्पल आते थे, इतनी अब एक गायब हो गया। एक गायब हो गया। तुम्हारा दुबले होने का राज क्या है? क्योंकि मैं पहले की फोटो देखा एकदम कांडी कांडी, एकदम कैसे अचानक हो गया था क्या? कुछ बीमार वो हो जब गई थी क्या? बच्चे स्टार्टिंग से बड़े होते ना, थोड़े बीच में दुबले होते ही है। मगर इतना दुबला हाँ, तो आपका दिखा फोटो। मेरा तो था। फैजू भी थी, वही ना होता दुबली? है, बाद में हाँ, बदलता फैजू भी है। थी, मैं नहीं थी। हम्म, मैं बचपन में दुबली थी, पर थोड़ी इन लोग की हाँ, जितनी बीच में थोड़ी इन लोग बड़ी ज्यादा, होने हाँ। की टीन एज में नहीं थी। हम्म। होता है, चलेगा। तो अभी हमजा आया है यहाँ पे। हमजा बैठ के एकदम चुपचाप बैठा हुआ है। हमजा की ना अपन ना जो भी ये हरकत करेगा ना, इसकी एक वीडियो बनाएंगे, वीडियो बना के ना सेव रखेंगे हर चीज। हाँ, फिर हमजा बड़ा होगा तब दिखाएंगे एक साथ, तब मजा आएगा फिर। तो अभी बस इतना ही था, और कुछ है तो बता दो, बता सकती हो अभी भी। तुम्हें लग रहा है कि हम लोग ने कुछ छुपाया है? नहीं, मैं बोला कुछ तो ऐसा हो ही नहीं सकता ये एकदम सीधी हो, क्योंकि हम लोग भी कैसा ना मम्मा मैं बताती हूँ, मम्मा सीधी भी की कहती बात नहीं है, असल में हम लोग वो वाले इन लोगों की तरह बच्चे नहीं थे। तेज। ये एक बच्चा 5 के 6 के बराबर है। हाँ। आतंक पक्का नहीं है कुछ? पक्का, पक्का। ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम कोई आता है ना सऊदी से, उस्मा का पहचान वाला कोई, तो उससे भी पूछूंगा सेम आंसर रहता है या नहीं आता, वो पता चल जाएगा फिर। पता चल जाएगा आपको। क्योंकि मेरे को जहां तक लगता है तुम एकदम जो सीधी हो, इतनी सीधी नहीं, मस्ती खोरती तुम। भोली थी, नहीं थी। भोली थी, भोली भोली। पहले के बच्चे शरीफ फैजू फिर भी थी शायद बचपन में, पर ये नहीं थी। भोली फैजू फिर भी थी, ज्यादा मस्ती बात खोर। करना। अब कोने में बैठ के खेलती रहती। हम लोग का कोई ऐसा सीन नहीं था, पढ़ाई लिखाई भी करने जाते थे, कोने में रहते थे हम दोनों। तो उस्मा, मेरे को जो सुनना था तेजपन तुम्हारा, मुझे लगा था होगा, मगर नहीं है, कोई नहीं। नहीं है ऐसा। तो गाइस, कल उस्मा की मम्मी लोग आने वाले हैं, तो कल का व्लॉग देखना, क्या होगा, कैसा होने वाला है, सब कुछ बताऊंगा आपको कल। तो फिलहाल अभी इसी के साथ व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन।